शिव कथा। महादेव की आराधना से जीवन में सुख शांति। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, किंतु जीवन में दुख और कष्टों से घिरा रहता था। घर में भोजन की कमी, रोग शोक और मानसिक अशांति ने उसे बहुत दुखी कर दिया। एक दिन वह किसी संत के पास पहुंचा और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, पुत्र, संसार का सारा सुख और शांति महादेव की आराधना से ही प्राप्त होता है। यदि तुम श्रावण मास में विधि विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक करोगे, एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे, तो तुम्हारे जीवन से दुख दर्द दूर हो जाएंगे। संत की बात मानकर सोमदत्त ने प्रतिदिन सुबह गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू किया। वह सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जप करता। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। समय बीतने के साथ उसके घर में सुख समृद्धि भी आने लगी। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, धन की प्राप्ति होने लगी और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके हृदय से दुख और चिंता का बोझ समाप्त हो गया। अब वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगा। तब एक दिन स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, जिसने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। तुम्हारे घर में सुख शांति स्थायी रहेगी, यही मेरी कृपा है। उस दिन से सोमदत्त का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। वह सबको यही उपदेश देने लगा कि महादेव की आराधना करने से जीवन में सुख और शांति दोनों मिलते हैं। शिक्षा, मॉरल। जो भी भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है और उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से दुख दर्द मिट जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। कथा का विस्तार। सोमदत्त अब हर दिन शिवलिंग की पूजा करता और गांव के लोगों को भी महादेव की महिमा सुनाता। उसकी बातों से प्रभावित होकर कई गांव वाले भी शिव भक्ति में लगने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं और लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। सब लोग चिंतित होकर सोमदत्त के पास पहुंचे और बोले, भाई, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें महादेव पर भरोसा है, हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो। सोमदत्त ने सबको एकत्र किया और शिव मंदिर में जाकर अखंड एयूएम नमः शिवाय का जाप कराया। सभी भक्त मिलकर गंगा जल, दूध और बिल्व पत्र से शिवलिंग का अभिषेक करने लगे। पूरे गांव में भक्ति का अद्भुत वातावरण बन गया। तभी आकाश में बादल छा गए और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। गांव वालों ने देखा कि जहां जहां शिव नाम का स्मरण हुआ, वहां वहां दुख दूर हो गए। सबने सोमदत्त को धन्यवाद दिया, लेकिन वह विनम्रता से बोला, भाइयों, यह मेरी शक्ति नहीं, यह तो महादेव की कृपा है। जिसने भी सच्चे मन से उनका नाम लिया, उसका कल्याण हुआ। शिक्षा, मॉरल। सच्चे मन से की गई महादेव की आराधना न केवल व्यक्ति के जीवन में, बल्कि पूरे समाज में सुख शांति और समृद्धि लाती है। कथा का आगे का भाग। समय बीतता गया। शिवधाम गांव अब चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग मानने लगे कि वहां के शिवलिंग में स्वयं महादेव का वास है। दूर दराज से यात्री, साधु संत और राजा महाराजा भी दर्शन के लिए आने लगे। एक बार एक अभिमानी राजा उस गांव में आया। उसने देखा कि एक छोटा सा गांव इतना संपन्न और सुखी कैसे हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सब महादेव की कृपा से है। राजा ने अहंकारवश लोगों से कहा, यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसमें भगवान शिव का क्या हाथ? यदि सचमुच शिव की शक्ति है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। गांव वाले बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोमदत्त से प्रार्थना की। सोमदत्त ने सबको समझाया, महादेव को चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं, वे भक्ति और सच्चे विश्वास से ही प्रकट होते हैं। लेकिन राजा हंस पड़ा और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तलवार रखकर बोला, यदि तुम सचमुच देव हो तो अभी अपना अस्तित्व सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस शिवलिंग को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने तलवार उठाई, मंदिर में भूकंप जैसा कंपन हुआ। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से दिव्य अग्नि प्रकट हुई, जिससे राजा का सारा अहंकार भस्म हो गया। भयभीत राजा रो पड़ा और चरणों में गिरकर बोला, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं जान गया हूं कि संसार का सारा सुख शांति आपके चरणों में ही है। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, राजन, सच्ची भक्ति के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। जा, अब तू भी मेरी आराधना कर और अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन कर, तभी तेरे प्रजा सुखी होगी। राजा ने प्रणाम किया और उसी दिन से शिव भक्ति में लीन होकर अपने राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया। शिक्षा, मॉरल।
महादेव की आराधना केवल भक्त को ही नहीं बल्कि समाज और राज्य को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। अहंकार का नाश और भक्त